अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन में खुशामदीद। मॉन्टेसरी वीक 2 का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंग्लिश डे 1। इंग्लिश डे 1 में हम करेंगे राइट द नेम ऑफ पिक्चर। इधर मैं आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ दूंगी, आप बच्चों को उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर कोई वर्कशीट है तो रोज़ाना की बेसिस पे अगर आप बच्चों को काम भी बना के देते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उसके ऊपर बच्चे से कहा करें अपना नाम, डेट एंड डे लाजमी लिखे, क्योंकि डेट की और डे लिखने से तो उसको स्पेलिंग्स आ जाएंगी डेज की। अपना नाम लिखने से उसका ये है कि उसकी प्रैक्टिस में होगा कि कोई भी एंट्री टेस्ट वो विदाउट नेम छोड़ के नहीं आएगा। तो ये उनको कुछ चीज़ों के लिए उनको हैप्चुअल कर दें, क्योंकि हर बात उनके लिए याद रखना मुश्किल होगी, मगर चूंकि वो उस चीज़ को करने के आदी होंगे तो उन्हें उससे फ़ायदा होगा। तो आपने यहाँ नाम लिखवाना है अपने बच्चे का, जो भी उसका नाम है, और उसके बाद आपने उससे कहना है कि वो इस क्वेश्चन को पढ़े। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्चे को डिस्क्रिप्शन पढ़नी आनी चाहिए। कोई भी अगर कैप्शन दिया हुआ है वो उसे पढ़ना आना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है एट फैमिली, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द पिक्चर एंड द वर्ड। अब आप ये देखें, यहाँ में एक लाइन बनानी है और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड के साथ मैच करना है। जैसे ये अब आप देख रहे हैं, ये कैट है। ठीक है, कैट के लिए आप यहाँ देखेंगे कौन सा वर्ड मैच है, तो मुझे ये मिल गया है, ये कैट के लिए है। ठीक है, तो मैं कैट और इस कैट के बीच में एक लाइन बना देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ मुझे देखना है दूसरे पिक्चर की। अगर बच्चे को ये चीज़ भी पता है कि अगर उसे पिक्चर समझ में नहीं आ रही है तो पहले वो पिक्चर्स ढूंढे जो उसे समझ आ रही हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों के साथ ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि ये किस पिक्चर की बात हो रही है। जैसे अब यहाँ उन्होंने देखेंगे रेड है, रेड के सामने ही हम यहाँ रेड को मैच कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें बेट। ठीक है, तो बेहतर है कि उसने बाकी सारी चीज़ें करके उसे ये समझ में आ गया कि ये बेट की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास है मैट, मैट। उसके बाद हम देखते हैं हैट। ठीक है, इसी तरीके से आप अगली जो वर्कशीट्स होंगी, पहले आप कॉपी में इनको प्रैक्टिस बना के दें कि बच्चों को पता हो कि कौन सा वर्ड है ये या किस चीज़ के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप ये करके देंगे बच्चे को, और उसके बाद आप उनको कुछ चीज़ें मैचिंग की डिफरेंट वर्कशीट के फॉर्म में देंगे। जैसे अब यहाँ पर एक देखें, ये वैन, तो ये मैंने वैन से मैच कर दी। उसके बाद हमारे पास है फ़ैन, ये फ़ैन आ गया। फिर हमारे पास है मैन, जो मुझे पहले मालूम है मैं पहले वो करूँगी। बैन का मतलब किसी चीज़ से मना करना है, तो वो ये है। और टैन कहते हैं धूप में बैठना या धूप के अंदर अपने कलर की फॉर्म को तब्दील करना। ठीक है, जो यहाँ हमारे तो नहीं होता, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में ये बाकायदा किया जाता है और इसके लिए बीच पे जाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, एक और वर्कशीट है जो मैं कराती हूँ बच्चों को। यहाँ भी आप देखें नेम का है, और ये है एट फैमिली, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द पिक्चर एंड द वर्ड। अब आपने देखना है कि कौन सा पिक्चर को मैं किसके साथ मैच कर सकती हूँ, तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। आप देखें बेटे, अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ हमें नज़र आ रही है। जैसे ये नैप है, चूँकि ये सो रहे हैं तो ये आ गया नैप, आराम करना। ठीक है, कैप, ये मैप। ठीक है, और वेयर इज क्लैप। अब ये है फ्लैप। बर्ड अपने विंग्स को जो ऊपर नीचे करती है उसे कहते हैं फ्लैप। ठीक है, ये नीचे ये रहा फ्लैप। तो इस तरीके से बच्चों को हमने पिक्चर को वर्ड से मैच करना बताया है। ये उनके डेली बेसिस में ना भी हो तो आप वीक में 1 से 2 दफ़ा अगर उन्हें ये चीज़ें मैच करने के लिए देंगे तो उनकी वोकैबुलरी बहुत इन्हेंस होगी और उनको अपना टेस्ट अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। डे 2 में बेटा हम कर रहे हैं जम्बल्ड सेंटेंस। पहले हमने पिछले वीक में, आपको याद होगा, हमने जम्बल्ड वर्ड किए थे। अब हम जम्बल्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं। इज़ माई ब्राउन डॉग। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर यहाँ इसको जंबल वर्ड को सेंटेंस की फॉर्म में लिखूँ तो माई डॉग इज़ ब्राउन। ठीक है, थोड़ी सी हिंट्स वहाँ होंगी,
जैसे यहाँ पर देखें आप, ये देखें एम कैपिटल था, ब्राउन आखिरी वर्ड है तो उसके साथ फुल स्टॉप है। छोटी क्लासेस में ये गिवन होती हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है आई कैपिटल है तो मैं इसको कंसिडर करूँगी ये पहले आएगा, आई डैश, और रीड जो है वो फुल स्टॉप के साथ है तो वो लास्ट में आएगा। आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड अ बुक, सम न्यूज़पेपर, स्टोरी, कुछ भी हो सकता है। कैन द वी सी जेट, वी कैन सी द जेट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि फुल स्टॉप के साथ था ये, इसलिए दे कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो मैं दे फर्स्ट में ले रही हूँ। होप कैन दे कैन होप, होप। ओके, टू स्कूल गो, आई टू लव, आई लव टू गो to school, I love to go to school। डे 2 में आप ये जंबल वर्ड और भी दे सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना 10 to 15 वर्ड की आप सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो अब डे 3 की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ एक आपको मैं आइडिया के लिए बता रही हूँ, आप कर बहुत कुछ सकते हैं और बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि वो इनकी प्रैक्टिस में आ जाएं। यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। अब आप ये देख सकते हैं कि ना, ये यहाँ पर मैंने कुछ एक यहाँ पे पिक्चर बना दी है मैंगो की। डैश इज़ अ मैंगो, आप देखें ये इसके करीब है। आप बच्चों को किसी वॉल पे हाथ रख के कहें, वो अपना हाथ रखें तो आप कहें दिस इज़ अ वॉल। फिर आप दूर जाके उस वॉल की तरफ इशारा करके कहें दैट इज़ अ वॉल। तो बच्चों को पता लगेगा कि डिस्टेंस ने क्या किया, दिस को दैट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ये मैंगो बहुत करीब है तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज़ अ मैंगो। फिर हमारे पास नंबर 2 पे है बुक, दूर है तो आ जाएगा दैट इज़ अ बुक। अब मैं अगर चाहूँ मैं एक टॉप यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज़ अ टॉप। अगर मैं इसे दूर बनाती तो दैट इज़ अ टॉप, लेकिन अभी मैंने इसको अपने नियर रखा है। अब मैं इसी तरीके से मैं एक टूथब्रश बना लेती हूँ जो मैं थोड़ा दूर बना लेती हूँ, तो ये हो जाएगा दैट इज़ अ टूथब्रश। डैश इज़ एन एप्पल, तो ये ले मैंने एप्पल करीब बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज़ एन एप्पल। डे 4 में हम जब जाएंगे तो हम सिंगुलर प्लूरल बता रहे हैं। डे, अभी मैं वो सिंगुलर प्लूरल बताऊंगी जिसके अंदर कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, जैसे डे का डेज, बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है, कैट का कैट्स एंड जग का जग्स। सॉरी ये स्पेल आउट होगा, ठीक है, जग्स, ठीक है। और आप इसको, अच्छा इधर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम सिंगुलर प्लूरल कर लेते हैं तो आप ये 5-5 के सेट बच्चों को कराएं, एटलीस्ट उनको 5 सिंपल वो सिंगुलर प्लूरल कराएं जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर आप वो सिंगुलर प्लूरल कराएं जिसके अंदर ES का इजाफा होता है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन एटलीस्ट वो स्कूल के थ्रू अगर बच्चे कर रहे हैं तो आप उनको वो समझा सकते हैं। आप उनको वो भी बता सकते हैं जिसमें IUES लगेगा। तो इससे ये होगा कि बच्चों को ये जब इस तरह की फॉर्मेशंस आ जाएंगी तो वो आराम से हर तरह का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। डे 5 की तरफ चलते हैं। जब हम बच्चों को सिंगुलर प्लूरल करा देते हैं तो हम दिस के प्लूरल को एज अ दीज और दैट के प्लूरल को एज अ दोज और इसको एज अ आर पेश करते हैं बच्चों के सामने, उनको उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। अब जैसे आप सपोज करें कि यहाँ पे बुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अव्वल तो हम जब सिंगुलर दीज एंड दोज देते हैं तो वो एटलीस्ट वो बुक्स जो हैं वो इतनी हों, जैसे कि ये हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको आप हटा दें, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। तो दो से ज़्यादा चीज़ें, एक या एक होगी तो दिस एंड दैट
दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम करीब है तो दीज, दूर है तो दोज यूज़ करते हैं। अब इसको मैं अभी करीब के तौर पे लेती हूँ, तो मैं इसे ले लेती हूँ दीज आर बुक्स, दोज आर एप्पल्स। तो एक एप्पल ये बना दिया हमने, एक एप्पल यहाँ पे बना दिया, एक आधा और एप्पल भी बना दें तो आपका हो जाएगा दोज आर एप्पल्स। इसी तरीके से आप बच्चों को ड्रॉ करके उन्हें कॉन्सेप्ट दे सकते हैं पेंसिल्स का, बॉक्सेस का, ग्रेप्स का। ग्रेप्स के लिए बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब हम बच्चों को ग्रेप्स का देते हैं तो आप उनको जब इस तरीके से बताते हैं तो ये तो ग्रेप्स हैं, लेकिन जब हम उनको बंच ऑफ करके करते हैं तो फिर ये एक बंच है। दिस इज़ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, दीज आर ग्रेप्स। ये एक डिफरेंस आपको रखना होगा, ठीक है। आप इसको दीज में ले सकते हैं, आप जो पिक्चर नियर है वो दीज है, जो पिक्चर दूर है वो दोज है। आप इस तरीके से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास डेज ऑफ द वीक हैं। आप बच्चों को यहाँ पर एक 1 टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ 2nd टाइम और यहाँ 3rd टाइम। उनको स्पेलिंग्स याद करवाएं, और चूंकि ये डे 6 पे थोड़ा सा लेंदी काम है, बच्चों को डेज ऑफ द वीक जब याद हो जाएंगे तो आप बच्चों को जंबल करके देख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने उनको एक ऑर्डर में लेकर आना है। फिर आप इसके अंदर मिसिंग लेटर्स करके बच्चों की स्पेलिंग्स अच्छी कर सकते हैं। फिर आप बच्चों को जंबल करके स्पेलिंग्स दे सकते हैं और बच्चे उनको करेक्ट स्पेलिंग्स में लिखेंगे। फिर आप डेज नेम को जंबल्स कर दें तो बच्चे उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। फिर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर वेडनेसडे, तो इस तरीके से बच्चों को उनको ऑर्डर भी पता लगेगा। व्हाट कम्स बिफोर थर्सडे, व्हाट इज़ द ऑफ डे ऑफ द वीक। तो आप इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सा डे हम एज अ हॉलीडे मनाते हैं, कौन सा डे वीक का फर्स्ट डे है। आप इसमें बच्चों को ऑर्डिनल नंबर भी दे सकते हैं कि फर्स्ट डे, 2nd डे, 3rd डे एंड 4th डे। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं, और जितना ज़्यादा डेज ऑफ द वीक बच्चे करेंगे उतनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस होगी। और 7th डे के लिए मैंने इसीलिए काम नहीं बनाया कि 7th डे पे आप ये सारी चेकिंग करें कि क्या बच्चों को ये लर्निंग हो चुकी है अच्छी तरीके से और वो समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या काम करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। जनाब नेक्स्ट सब्जेक्ट में हमारे पास है मैथ्स के अंदर मैंने यहाँ पे डबल डिजिट नंबर्स बना दिए हैं सब्ट्रैक्शन के, लेकिन मैंने इसके अंदर किसी किस्म का बोरो नहीं दिया है। आपको सिंपल सिर्फ अभी सब्ट्रैक्शन का इंट्रो देना है। आप ये इस तरीके से भी सिंगल डिजिट में भी दे सकते हैं, लेकिन सीनियर के बच्चे कैपेबल होते हैं कि वो डबल डिजिट को भी सॉल्व कर लें। तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो लाइंस वाला रूल है वो आप छोड़ दें, क्योंकि देखें इससे मसला ये है कि बच्चा किसी भी पेपर के ऊपर अगर लाइन लगाता रहेगा और काटता रहेगा तो उसका बहुत टाइम इसी में चला जाएगा। इससे बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को बोलें कि आपने स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ बढ़ना है, और उसको आपने काउंट कर, जितनी दफ़ा आप आगे का बोलेंगे उतनी आपने फिंगर ओपन करनी है। जैसे 5 और 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 5 में से 1, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 1, मैं 1 से 5 तक पढ़ना शुरू करती हूँ। 2, पहले तो आपने बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट कम्स आफ्टर 1, ठीक है। व्हाट कम्स आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers are there? 1, 2, 3, 4. We have 4 fingers. Okay. 4 पे आपको इसी तरीके से है कि अब आपने 3 से 4 तक पढ़ना है, तो what comes after 3? 4. We have only 1 finger. फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 6 है। अब हमें पता है कि 6 से हमें आगे जाना है। 7, 8, 9. We have 3 fingers. अब हम 2 से 9 तक जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 7 fingers. तो इस तरीके से जब बच्चा मेंटल मैथ्स करने का आदी होगा तो उसको अपना पेपर गंदा करने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो लाइंस लगा रहा है फिर उनको कट कर रहा है। थोड़े अरसे में ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, आप बच्चों के सामने प्लेट्स रख सकते हैं, खाने के टाइम पे ग्लासेस मौजूद हैं तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखें 5 ग्लासेस थे, 2 ग्लासेस में पानी ले लिया गया है, हाउ मैनी लेफ्ट। तो बच्चा बता सकता है कि 2 ग्लासेस जब टेक अवे हो गए हैं तो कितने ग्लासेस बचे हमारे पास, 3 ग्लासेस हैं। इस तरीके से छोटे छोटे स्टोरी सम से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं। अच्छा जी, डे 2 में स्टोरी सम आ गए। देयर वर 7 birds सिटिंग ऑन अ ट्री, मैंने यहाँ 7 लिख लिया।
3 ऑफ देम फ्लाई अवे। 3 जो है फ्लाई अवे हो गई, अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। हाउ मैनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। अब मैं स्मॉल नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ पढ़ूंगी, तो व्हाट कम्स आफ्टर 3? 4 5 6 7। वी हैव 4 fingers in my hand. It means there are, क्योंकि स्टोरी सम है तो हम आप ये कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, 7 birds on the tree. 3 of them fly away. ठीक है, there are 4 birds left. तो इस तरह क्या हुआ कि बच्चों को हमने स्टोरी की तरह करके सम भी बता दिया और बच्चों को एक अच्छी डिस्क्रिप्शन यानी कि कॉम्पोजिशन लिखनी भी आ गई। ठीक है, फिर इसी तरह हिरा हैज़ 8 balloons. 3 of them burst. How many balloons are left? तो 8 balloons she have. 3 of them burst out. 3 से हम पढ़ेंगे अब 8 की तरफ. What comes after 3? 4 5 6 7 8. We have 5 balloons left. तो डे 2 भी हमारा हो गया। डे 3 की तरफ चलते हैं। डे 3 में बेटा कॉन्सेप्ट है ऑड एंड इवन नंबर का। बच्चों को ऑड एंड इवन नंबर देना बहुत आसान है। आप यहाँ पे लिख सकती हैं ऑड और यहाँ आप कह सकती हैं इवन। आप ये बता सकती हैं कि 1 ऑड है, 1 के बाद जो आएगा वो इवन। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जो स्कूल में दिया जाता है कि आप एक एक स्किप करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहले हम 10 तक का इंट्रो देते हैं और उसके बाद हम आगे जाते हैं। मेरा इंट्रो देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहती हूँ जो चीज़ 1 है, सिंगल है, वो हमारे पास ऑड है। ये तो पहला हमारे पास नंबर हो गया। 2 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं ग्रुप कर सकती हूँ 2 को। तो इसका मकसद है जो चीज़ एक मैं रख लूँ, एक मैं आपको दूँ, इसका मकसद है वो डिवाइडेबल है तो वो इवन है। अब 3 को मैं डिवाइड नहीं कर सकती इक्वली, यानी कि अगर एक मैं रखती हूँ तो मेरे पास देखें, अगर एक मैंने रख ली, एक आपको दे दी, तो अभी भी मेरे पास एक बच रहा है, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर है, तो ये ऑड है। लेकिन मैं इसमें ये कर सकती हूँ, एक मैंने लिया, एक आपको दिया, एक फिर मेरे पास है, एक आपके पास है। अब मेरे पास यहाँ कोई नहीं बचा, यानी कि मेरे पास कोई ज़ीरो या कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसका मकसद है ये इवन है। आप इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। अब जैसे 5 है, 5 इज़ नॉट अ डिवाइजेबल, तो वो हमारा ऑड नंबर है। ये तरीका भी ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चों का अच्छा डेवलप हो जाता है। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। मेरी एक डिटेल वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर की, वो भी मैं इंशाल्लाह या तो एंड स्क्रीन पे वो ऐड कर दूंगी या आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में तो सारे लिंक्स वैसे ही गिवन होते हैं। अब ये देखें मेरे पास सर्कल द नंबर दैट इज़ इवन। जब हम बच्चों को अच्छी तरीके से 1 से 20 तक की प्रैक्टिस करा देते हैं ऑड एंड इवन नंबर की, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। बच्चे आराम से पता करके बता सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में 2 जो है वो इवन नंबर है। यहाँ पर अगर 3 एंड 4 में 4 है, फिर यहाँ 6 है, 10, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, 13 एंड 16 में 16 हमारे पास। अच्छा, आपको ये पता है कि जब हम 10 से ऊपर चले जाते हैं तो यूनिट प्लेस पे हम देखते हैं, यूनिट पे अगर इवन है तो वो इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे अगर ऑड है तो वो ऑड नंबर है। इसमें 20 हमारे पास इवन नंबर है। अब देखें यहाँ 3 है ना, तो 3 हमारा ऑड है तो ये ऑड नंबर है, और यहाँ 8 है, 8 हमारा इवन नंबर है। इसी तरीके से देखें बच्चे बहुत आराम से इसे करते हैं, और आप और भी देखेंगे। तो ये सब मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐड की थी, आप इनको देख सकते हैं। और ये देखें इस तरीके की आपको आपके पास आ जाएगी। एक ये वर्कशीट है, ये बहुत अच्छी है, कलरफुल सी वर्कशीट है ऑड इवन नंबर की। जैसे यहाँ 6 उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये देखें छोटे छोटे से चिक्स हैं, और वो पूछ रहे हैं ये ऑड है या इवन। तो मैं अगर इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, ठीक है, तो आप ये देखें कि एक मेरे पास और एक मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया। 1 I have, 1 I give, 1 I have, 1 I give, देयर इज़ नो रिमाइंडर, इट मीन्स ये इवन नंबर है। 2 भी हमारे पास इवन नंबर होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये कितने ट्रीज़ हैं। एक मैंने 1 I take, 1 I give,
टेक गिव, टेक गिव, टेक गिव। तो मेरे पास ये टेक में एक आ गया और गिव के नहीं है, तो इसका मकसद है ये ऑड नंबर है। यहाँ पर ये हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस और वर्कशीट्स आप बच्चों को मोबाइल पे भी दे सकती हैं, गेम्स में भी दे सकती हैं। गेम के फॉर्म में भी बच्चों को ऑड एंड इवन नंबर आते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। डे 4 पे आ जाते हैं। डे 4 पे मेरे पास है बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। देखें यहाँ बच्चों को आपने नेम और डेट देनी है। राइट द नंबर देन दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। जब बिफोर का हमें कॉन्सेप्ट देना होता है तो उससे पहले मेक श्योर करें कि आप बैकवर्ड काउंटिंग करा चुके हों, ठीक है। तो 34 व्हाट कम्स आफ्टर 34 इज 35। तो अब मैं यहाँ पर इसको देखूंगी, ठीक है। अभी मैं 4 को देखूंगी तो व्हाट कम्स बिफोर 4 इट इज 33। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 55, 56 एंड 57। ये कॉपीज़ में स्कूल की तरफ से इसकी बहुत सी प्रैक्टिस हुई भी होती हैं और बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। तो इस तरीके की वर्कशीट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल से भी मिल जाएगी, आपको पिंटरेस्ट से भी मिल जाएगी। आप ये डाउनलोड करके बच्चों को इसकी प्रैक्टिस दे सकते हैं। व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन सबसे ईजी है बिकॉज हमें पता होता है 65 के व्हाट कम्स आफ्टर 65 इट्स 66। व्हाट कम्स बिफोर 67, 66, 71, 72 एंड 73। इसका भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को इसी तरीके से दे सकती हैं। डे 5 में आपने बच्चों को 2 टाइम्स टेबल लर्न कराना है। सिर्फ लर्निंग होगी। लर्निंग का तरीका ये होगा 2 1 2। देखें ये जो लर्निंग होती है ये मेमोराइजेबल लर्निंग होती है, यानी कि आपने मेंटली लर्न करना होता है। तो इसमें आप बच्चे को अगर बिल्कुल एक रट्टाफाई कर रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेबल्स याद ही इस तरह होते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। आपने बच्चों को बोला 5 टाइम्स यही पढ़े। जब वो 2 1 2, 2 2 4 बताने के काबिल हो जाए तो आपने उसको 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो अब आपने ये तीन उसे कहने हैं कि वो पढ़ता रहे। जब वो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 पे बिल्कुल कमांड ले ले तो अब आपने डॉजिंग स्टार्ट करनी है। आपने उससे पूछना स्टार्ट करना है, नाउ टेल मी 2 2 तो वो आपको बताएगा 4। अगर वो आपको इन 2-3 क्वेश्चन के आगे पीछे करके आंसर देता है, आप उसको 2 3 से आगे मूव कर दें, आप उसे 2 4 पे ले जाएं। लेकिन एवरी टाइम जब आप उसको नया नंबर इंट्रोड्यूस कराएंगी तो आप उसको याद करने के लिए 2 1 से कहेंगी। ये नहीं 2 4 8, 2 4 8, नो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। वो 1 से लेके 8 तक बोलेगा, क्योंकि हमें पूरा एक जो स्टेटमेंट याद करनी है। 2 1 2, 2 2 3 2 4। तो इसको थोड़ा सा मेक श्योर करना होता है बच्चों के लिए। सिर्फ 2 का टेबल याद करना आर्ट है। अगर वो आपने एक दफ़ा बच्चे को अच्छी तरीके से याद करवा दिया और आपने इसी तरीके से 2 2 3 3 करके आपने उसको पूरे दिन में याद करानी है, लेकिन नेक्स्ट डे पे मूव नहीं करना है। आपने एक ही दिन में याद कराना है और नेक्स्ट डे में आपने अब उससे कभी भी मेंटल डॉजिंग स्टार्ट कर देनी है। पूछ लें 2 5 कितने होते हैं, नाउ टेल मी 2 6 व्हाट इज 2 8। इस तरीके से बच्चा आपको बताने के काबिल हो जाएगा और उसकी डॉजिंग अच्छी हो जाएगी। तो पहले 2 के टेबल्स पे फोकस करें। एक दिन में आप उसको सिर्फ मेमोराइज कराएं, दूसरे दिन में आप उसको मेंटल डॉजिंग दें, तीसरे दिन में आप बच्चे को रिटर्न डॉजिंग दें। 2 के टेबल को सबसे ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि बच्चे को स्टेटमेंट याद करना और बोलना आना चाहिए कि वो बोल सके। क्योंकि होता क्या है, बच्चे 2 3 6 आप जब पूछते हैं तो वो कहते हैं 6। आप पूछें 2 3 वो कहेंगे 6। नो, देयर इज अ करेक्ट ऑर्डर इज 2 3 6। जब वो स्टेटमेंट बोलते हैं तो अक्सर बेशतर वो आंसर भूल जाते हैं कि 2 3 तो वो ये भूल जाते हैं वो 6 है। तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करेंगे। जब 2 का टेबल अच्छी तरीके से याद करेंगे, 3 4 5 6 डजंट मैटर फॉर देम, तो बच्चा बहुत तेज़ी से आगे जाता है। डे 6 में आपने क्या करना है, आपने डे 6 में बच्चे को डॉजिंग टेबल देना है, ठीक है। आपने उसको कहना है टेल मी 2 1 2। पहले आप उसको ऑर्डर में देंगे, ठीक है। कुछ दिन आपने उसको ऑर्डर पे लेके चलना है। फिर आपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करके इनको जंबल कर देना है। डॉजिंग मतलब ऊपर नीचे करके आप बच्चे से आराम से खेल सकते हैं। वो आपको बता सकता है, आप डॉजिंग बना सकते हैं। आप कह सकते हैं 2 5 वो आपको बताएगा। जब वो कैपेबल होगा वो आपको बताएगा 2 5 10। तो एक अच्छा मेमोराइजेशन वाला जो बच्चा होता है वो फिर
मैथ से नहीं घबराता, टेबल्स जिसको अच्छे से आ जाए वो कभी लाइफ में मैथ से नहीं घबराता। नाउ अब हम आ गए हैं डे 1 उर्दू की तरफ। मैं बहुत तेज़ी से ये वाला काम कराऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वाहिद है लड़का, लड़के, मोज़ा, मोज़े, गमला, गमले, जूता, जूते, तारा, तारे। आपने ये याद कराना है, फिर मज़ीद 5 याद कराना है, फिर और 5 देने। तो इस तरीके से फिर बच्चों को आपने अलिफ नून गुन्ना वाले जैसे लड़की, लड़कियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, ये वाला भी कॉन्सेप्ट देना है। तो अब डे 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ डे 2 में मैंने आपको दिनों के नाम दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट में ये सही करूँ। अच्छा जी, दिनों के नाम हैं। मैंने यहाँ दिनों के नाम इस तरह लिख के दिए हैं तरतीब से, आप इसको उसी तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। लेकिन मैं हर चीज़ पे एक चीज़ पे बार बार बहुत ज़ोर देती हूँ कि जैसे पीर है तो आप बच्चों को पीर पहले तोड़ना सिखाएं ताकि वो समझें कि इसमें क्या है, और फिर जोड़ना बताएं। इस तरह आप सारे दिन बच्चों को इंट्रोडक्शन में डालें, उनको मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार तोड़ के दें, फिर आप उनको मिला कर दें, फिर आप उनको सिर्फ टूटे हुए लफ्ज़ लिख कर दें और उनको बोलें कि वो इनको जोड़ के दिखाएं। तो देखें वो सही जोड़ते हैं या नहीं। इस वक्त तो इनके सामने सब कुछ मौजूद है तो वो जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप उनको अलग अलग तरीक़ों से देंगी, कभी तोड़िए में इंट्रोड्यूस कराएं, कभी इस तरीके से बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है पीर, इस तरह तोड़ कर दें और उन्हें कहें कि इसको जोड़ें। तो इस तरह बच्चों को अल्फाज साजी भी आ जाती है। और फिर ये है कि आप इनकी तरतीब बदल के दे सकती हैं, बच्चों से कह सकती हैं कि वो इनको तरतीब दें, यानी कि अरेंज करके आपको बताएं कौन सा दिन पहले आएगा, कौन सा बाद में। आप सवाल कर सकती हैं कि जुमेरात के बाद कौन सा दिन आता है, आज कौन सा दिन है, आप किस दिन स्कूल नहीं जाते हैं। इस तरीके से बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में बहुत इजाफा होता है। अब तीसरे दिन पे हम करेंगे मौसमों के नाम, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां। कोशिश ये कीजिएगा जो मौसम चल रहा है या जो मौसम आने वाला है आप बच्चों को उसका इंट्रोडक्शन दें। अब जैसे यहाँ सर्दी है तो बच्चों को आप ये बता सकती हैं कि वो तोड़ें सर्दी, और फिर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप बच्चों को तोड़ के दें और वो इनको जोड़ के लिखें। जितना तोड़िए जोड़िए की प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने बच्चों के इमला की गलतियाँ कम होंगी। और फिर वही वाली बात है, एक चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी। नॉर्मल डेज़ में हम शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं करा पाते, लेकिन जब बच्चे घर पर हैं, जिस तरह की अभी सिचुएशन है, तो बच्चे घर पर हैं और मैं यानी कि मुझे बेहतर लगता है कि आप बच्चों को इन चीज़ों की प्रैक्टिस कराएं। अब देखें यहाँ पे मैंने जानवरों के नाम लिखे हैं, उनका भी तोड़िए और जोड़िए बनाया है। तो शेर, बकरा, बिल्ली, हाथी, ज़र्राफ़ा, लोमड़ी। क्योंकि हम बच्चों को इनकी ड्राइंग नहीं सिखाते तो आप ये ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैंने यहाँ परिंदों के नाम नहीं लिखे, क्योंकि परिंदों के नाम का हम एक अलग सेट बच्चों को कराते हैं, तोता, कौआ, चील, मैना। तो उससे ये होता है कि बच्चों को हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज और हो जाता है, उन्हें मालूम हो जाता है कि चिड़िया और ये सब किस उसमें आते हैं, कबूतर है, मोर है, ये परिंदे हैं। तो फिर आप बात पहले भी जानवरों का नाम कराने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या उससे अपकमिंग टॉपिक में हम परिंदों के नाम भी कवर करेंगे। तो बच्चों को पहचान हो जाती है कि कौन से एनिमल्स हैं और कौन से बर्ड्स हैं, तो उसमें भी बहुत आसानी हो जाती है। हमें उर्दू और इंग्लिश दोनों सेट में मदद मिलती है इस तरह। तो मैं थोड़ा मिक्सिंग नहीं चाहती, वरना नॉर्मली लोग इसी के अंदर तोता भी दे देते हैं, मैना भी लिख देते हैं, तो वो बच्चे के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि तोता वो कभी भी नहीं देखेगा 4 हाथ पैरों पे चल रहा है। तो बेहतर है कि हम जानवरों को अलग रखें और हम अपने परिंदों के नामों को अलग रखें। अच्छा, अब हमारा जो 5वां दिन है उसमें भी मैंने तोड़िए जोड़िए और रंगों के नाम हैं, लाल, पीला और आप देखें नीला, फिर उसके बाद है काला, सफ़ेद, हरा। तो मैं इसको नीचे करती हूँ ताकि और भी रंग हम देख लें। हमारे पास हरा, जामनी, गुलाबी, नारंगी, खाकी, सुरमई, ये 11 नाम हैं। और ये मैंने आपको मोंटेसरी जो मटेरियल हमारा है उसके अंदर एक एक्सरसाइज होती है कलर टैबलेट। तो कलर्स टैबलेट के अंदर हम बच्चों को 11 रंग याद कराते हैं, फिर उनकी आगे 7 यानी कि उनके रंगों की शेडिंग्स होती हैं, लेकिन ये वो रंग हैं जो हम बच्चों को सेट वाइज याद कराते हैं। तो 11 नाम बच्चों को लिखने आने चाहिए, क्योंकि वो जुमलों में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, इसमें जानवरों के रंग भी कवर हो जाते हैं। जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो उसको एक अच्छी इंटायर नॉलेज अबाउट कलर्स होती है। डे 6 में देखें सब्जियों के नाम हैं, आलू, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज। इसका भी तोड़िए जोड़िए भी करना है और कोशिश ये कीजिएगा कि बच्चों को ये बनाना भी आए।
ठीक है ना। उससे ये हो जाता है कि बच्चों की ड्राइंग अच्छी हो जाती है, और चूँकि जब बच्चों की ड्राइंग अच्छी होती है तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है उसमें, यूँ कि अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि जो वो आपसे मांग रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि यार ये इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि बच्चे इसको ड्रॉ भी करना सीख जाएं। तो प्याज हो गई। अच्छा, प्याज के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइंस दे देते हैं ताकि वो डिफ़ाइन हो जाए। तो इस तरीके से सब्जियों के नाम आप डे 6 में बच्चों को तोड़िए जोड़िए के साथ देंगे। लास्ट है डे 7। अब आपने करना क्या है, आपने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, और उसमें सारे सेट मिला के लिख देते हैं। जैसे कहीं आपने पीर लिख दिया, कहीं खिज़ा लिख दिया, और आपने यहाँ पर बिल्ली लिख दी, ठीक है, और टमाटर लिख दिया आपने, फिर जामनी लिख दिया। यानी कि आप बहुत सारे लिख सकते हैं, 20-25 भी एक जगह लिख सकते हैं, और बच्चों से आप कह सकते हैं कि वो सॉर्टिंग करके दिनों के खाने में दिनों के नाम, मौसमों के खाने में मौसमों के नाम, जानवरों के खाने में उनके नाम, सब्जियों के खाने में सब्जियों के, और रंगों के खाने में रंगों के नाम लिखें। इस तरह बच्चा काफ़ी हद तक सॉर्टिंग करना उसके लिए आसान हो जाता है, वो आराम से उनको कैटेगराइज कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट उसके अंदर मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू का सेक्शन थोड़ा कम करके हम जीके को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें, लेकिन यह है कि अभी आपके पास 7 डेज़ का सारा काम पहुँच चुका है। और आप एक काम ये कर सकते हैं कि जीके में आप बच्चों को एनिमल्स नेम करा सकते हैं। एनिमल नेम आप बच्चों को जो उर्दू में कराएंगे, आप वही एनिमल्स नेम आप बच्चों को इंग्लिश में करा लें, तो वो आपका जीके कवर हो जाएगा। फिर इनके होम्स, इनकी साउंड्स, इनकी मूवमेंट, इनका फूड, ये सारी चीज़ें बच्चों को एक एंटायर नॉलेज दे देंगी अबाउट एनिमल्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार होगी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।